क्लास 10 के चैप्टर 6 का थ्योरम 6.1 है, जिसे थेल्स थ्योरम बोला जाता है और हिंदी में थेल्स प्रमेय बोला जाता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एक डायग्राम बना है जो फेयर डायग्राम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये थ्योरम को पढ़ेंगे और एक रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि आप लोगों को डायग्राम भी समझ में आ जाए। तो थ्योरम में बोला जाता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रफ में बना रहे और फेयर हम लोग का बना हुआ है, तो पहले ये बन जाएगा तो वहां से फिर आप लोगों को आसानी होगा। तो एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल के एक लाइन के पैरेलल, एक लाइन हम लोग ये BC मान लेते हैं, तो BC एक लाइन है इस ट्रायंगल का। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है। ठीक है, तो एक लाइन खींचा जाता है, पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं। जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, इसको कैसे पता चलेगा कि पैरेलल है? पता ऐसे चलता है कि ये दोनों आगे जाकर के कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। तो वैसा लाइन जो आगे जाकर के कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होता है तो उसको पैरेलल बोलते हैं। तो ये BC एक लाइन है और इसी का पैरेलल एक लाइन और खींचा जाता है, यहाँ पे ABC और यहाँ पे D हो जाएगा और यहाँ पे E हो जाएगा। तो गिवन में आ गया है कि BC पैरेलल है DE के, BC लाइन और DE लाइन पैरेलल है। आगे बोला गया है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये वाला लाइन जो BC के पैरेलल है वो इस ट्रायंगल के अदर टू लाइन, ये AB एक लाइन हो गया और AC दूसरा लाइन हो गया, ये दोनों लाइन को ये वाला लाइन इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे। दो पॉइंट क्या है, D और E है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो दो अदर साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब हुआ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, D से लेकर के ऐसे एक तो परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, DE यहाँ पे नाम दे देंगे इसका G हो जाएगा और यहां से भी एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे और इसका F नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद BE को हम लोग मिलाएंगे और उसके बाद DC को मिलाएंगे। तो अब देखेंगे कि ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है, तो हम लोग इस डायग्राम के बदले अब फेयर में इस डायग्राम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है ये DE लाइन पैरेलल है BC के पैरेलल हो गया और हम लोग को अब प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, टू AD अपॉन DB या BD या DB हो जाएगा और इधर से हो जाएगा AE अपॉन EC। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ये D से लेके F तक या फिर E से लेके G तक, E से लेके G तक परपेंडिकुलर डाले किसमें, AB में। तो EG परपेंडिकुलर हो गया AB पे और DF परपेंडिकुलर हो गया AC पे। इसके बाद हम लोग मिलाए हैं BE और CD को, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्वाइन BE एंड CD। इतना काम किया हम लोग, इसको लिख लिए। अब फिर आगे बनाएंगे हम। अब हम लोग ट्रायंगल AD और E, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। अब यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। एरिया ADE, इस ट्रायंगल ADE इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 के जगह पे 1/2, बेस के जगह पे इस ट्रायंगल का हम लोग AD बेस को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू AD और हाइट के जगह पे GE लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और हाइट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे GE ले दिए। ठीक है ना, उसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DB और E। इस एरिया का ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया
बी ई। इसका भी क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2। बेस मानेंगे हम लोग बीडी को या डीबी को, तो यहाँ पे डीबी लिख देते हैं। और हाइट जब मानना होगा तो हम लोग इसी हाइट को लेंगे, जीई को ही हाइट मानेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे जीई। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि एरिया एडीई का ये आ गया, इतना आ गया है, और एरिया डीबीई का इतना आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया एडीई अपॉन एरिया डीबीई। एडीई, एडी का एरिया ये वाला आया है, तो इसको लिख देते हैं 1/2 इंटू एडी इंटू जीई। और डीबीई, डीबीई का एरिया इतना आया है, तो ये हो गया 1/2 अपॉन डीबी इंटू जीई। यहां से जीई और जीई कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। फिर यहां पे लिखेंगे हम लोग एरिया एडीई अपॉन एरिया डीबीई इज इक्वल टू एडी और डीबी बचा है, तो एडी अपॉन डीबी, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे इसका एरिया, ये यहाँ पे डायग्राम है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया एडीई, इस ट्रायंगल का फिर से एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हो जाएगा एरिया एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 की जगह पे 1/2, और इस बार बेस मानेंगे ए से लेकर के ई तक, ये वाले को हम लोग बेस मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एई, और हाइट मानेंगे डीएफ को, ये वाला भी परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग हाइट मानेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डीएफ। फिर निकालेंगे एरिया डी ई और सी, डी ई और सी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसका भी होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 के जगह पे 1/2 लिखेंगे, और बेस के जगह पे ईसी लेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ईसी। और हाइट में हम लोग डीएफ को ही लेंगे, हाइट में किसको लेंगे डीएफ को लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डीएफ। यहाँ भी डीएफ आ गया, यहाँ भी डीएफ आ गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एई इंटू डीएफ। एडीई का एरिया कितना आया 1/2 एई इंटू डीएफ, एडीई 1/2 एई इंटू डीएफ। और फिर डीईसी का कितना आया 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएफ। फिर यहां से डीएफ डीएफ 1/2 कट गया, तो एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी आ गया हम लोग का एई अपॉन ईसी। अब इसको इक्वेशन 2 माने हैं। अब इसके बाद हम लोग ये जो नीचे वाले दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम लोग इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए ऐसा हम लोग को करने का कोई जरूरत नहीं है, बस 2 लाइन लिखने का जरूरत है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों एक ही बेस डीई पे है, ठीक है ना, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये थ्योरम हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, तो इसी को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। सिंस ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई आर बेस्ड ऑन सेम बेस, और वो सेम बेस क्या है डीई है। दोनों ट्रायंगल एक ही बेस डीई पे है, तो यहां पे लिखते हैं सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और दोनों एक ही पैरेलल लाइन डीई और बीई बीसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, और वो पैरेलल लाइन क्या क्या है डीई पैरेलल टू बीसी। तो देयरफॉर एरिया डीबीई इक्वल हो जाएगा एरिया डीसीई के। तो इसको हम लोग इक्वेशन
3 मान लेते हैं। ये जो थ्योरम लिखे, ये लाइन लिखे हम लोग, ये हम लोग क्लास 9 में एक थ्योरम है वहां से लाए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिखेंगे, और इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 यहाँ पे है एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। और ये वाला लाइन कहां से आया? बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एरिया AD ऊपर वाले इसको ऐसे ही लिखेंगे, एरिया ADE के जगह पे ADE लिखे और DBE के जगह पे लिखेंगे DCE, क्योंकि DEC किसके इक्वल है? DBE के इक्वल है। तो ये DBE की जगह पे हम लोग DEC लिख देंगे, एरिया DCE। तो यहाँ पे हो जाएगा DCE और यहाँ पे हो जाएगा AD अपॉन DB, और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे हम। अब इसके नीचे हम लोग इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन 2 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ADE और इसके नीचे लिखेंगे एरिया DCE। यहाँ पे एरिया DEC लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग DCE लिख देंगे। सिर्फ इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, नाम लिखने में सिर्फ इधर उधर हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का DEC के जगह पे DCE लिख दिए और AE बाय EC के जगह पे यहाँ पे AE बाय EC लिखेंगे, ठीक है। अब ये कहां से आया है? बाय इक्वेशन 2 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग LHS में ADE और DCE, इक्वेशन 4 का LHS में ADE और DCE है, यहाँ भी ADE और DCE है। ये दोनों इक्वल है इन दोनों के, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 और 2 से क्या हुआ? AD अपॉन DB, ये वाला RHS यहाँ पे लिख दिए, ये इक्वल हो गया AE अपॉन EC के, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया। प्रूफ में हम लोग को क्या करना था? AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB आ गया है, AE अपॉन EC, तो यहाँ पे भी AE अपॉन EC आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया।